हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर कोई आपसे 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम पूछे जिनके बिना देश 1 या 2 महीने तक नहीं रह सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? मिलिट्री, पुलिस, पार्लियामेंट, कोर्स, इलेक्ट्रिक कंपनीज, वाटर डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल्स? 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और वीडियो को पॉज करें और बिना प्ले किए अपना आंसर सोचें। क्या आपने अपनी इस लिस्ट में शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार को शामिल किया है? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। दलाल स्ट्रीट जल्दी से ध्यान में नहीं आता है। जब हम एसेंशियल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो हमें खाना, गैस, आवास, बिजली, पानी और पुलिस याद आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल मार्केट पूरी आबादी की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। केवल उनके लिए ही नहीं जो स्टॉक के मालिक हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद को 1 महीने की छुट्टी दे सकते हैं और दुनिया चलती रहेगी, लेकिन शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार के बिना हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सीज हो जाएगा। शेयर बाजार कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जब पूरी दुनिया में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और सब कुछ बंद था, तब भी दुनिया भर के शेयर बाजार खुले थे और उनमें ट्रेडिंग होती रही। अगर शेयर बाजार बंद कर दिए जाते तो एक कंपनी या आदमी जिसे कैश जुटाने के लिए स्टॉक बेचने की जरूरत होती तो वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बाजार के बिना कोई खरीदार नहीं होगा। सरकार जो पहले से ही कर्जे में है के पास अपने खर्चों को कवर करने के लिए बॉन्ड बेचने का कोई तरीका नहीं होगा, जैसा कि आम तौर पर होता है। इस सिचुएशन में सरकार 2 ऑप्शन अपना सकती है, जो कि दोनों ही खराब है। पहला, बहुत सारे नोट छाप ले, और दूसरा, अपने बिलों का पेमेंट करना बंद कर दे, जिससे करोड़ों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। शेयर मार्केट बंद हो जाए तो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी और बैंक दिवालिया हो जाएंगे और लोगों की भीड़ अपने पैसे को बचाने के लिए नियरेस्ट ब्रांचेस में दौड़ती, केवल ये पता लगाने के लिए कि बैंक खत्म हो गए हैं। स्टोर बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे और लाखों लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। आप उन्हें सड़कों पर भटकते हुए देखेंगे, आधे अधूरी रोटी की तलाश करेंगे। सिविलाइजेशन के रूप में हम जानते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए ये बाजार जितना हम इसे क्रेडिट देते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। हम इसके बिना लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न सीरीज का ये 10वां वीडियो है। उम्मीद है कि पहले के 9 वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको बहुत पसंद भी आए होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की कमी कैसे दूर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुबह से रात तक स्टॉक मार्केट के इमेजिनरी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन असली शेयरों के मालिक होने के रोमांच का कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को अपने पहले शेयर उसी तरह से याद रहते हैं जैसे कि उनका पहला किस। फ्यूचर में आप चाहे कितनी भी दर्जनों कंपनियों के शेयरों के मालिक हो, आप कभी भी अपने पहले शेयर को नहीं भूलेंगे। इस टाइम अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो वो है पैसे की कमी। युवाओं के पास इन्वेस्ट करने का टाइम तो होता है, लेकिन उनके पास हमेशा पैसा नहीं होता है। ये केवल कोई ऐसे पैसे नहीं है जिसे बैंक की तरह स्टॉक में रखा जा सकता है। ये वो पैसा है जिसकी जरूरत आपको कई सालों तक नहीं होगी, जबकि ये बढ़ता है और मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है और आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं तो शायद आप पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ माता पिता, दादा दादी, चाची और चाचा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। युवा लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल का सबसे बड़ा सोर्स पेरेंट और रिलेटिव हो सकते हैं। जब वो पूछते हैं कि आप अपने जन्मदिन, नए साल, दीपावली को क्या गिफ्ट चाहते हैं, तो उन्हें बताएं कि आपको स्टॉक चाहिए। उन्हें बताएं कि नाइकी के एक नई जोड़ी जूते की बजाय आप उतने ही पैसे में नाइकी के शेयर खरीदकर कंपनी के एक हिस्से का मालिक बनना ज्यादा पसंद करेंगे। इस तरह से आप अपने घर के लोगों को इम्प्रेस भी करेंगे। वो आपकी दूरदर्शिता और मैच्योरिटी से सरप्राइज हो जाएंगे। डेवलप्ड कंट्री में इस तरह के गिफ्ट देने का चलन है, लेकिन भारत में शेयर मार्केट को सट्टा बाजार की नजर से देखा जाता है। इसलिए आप थोड़ा सोच समझकर इस तरह के गिफ्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं। ज़ीरोधा ने हाल ही में इस तरह का नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे आप लोगों को शेयर गिफ्ट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। उम्मीद है कि भारत में भी इस तरह से शेयर गिफ्ट देने का चलन बढ़ेगा। भारत में पेरेंट और रिलेटिव को स्टॉक के बजाय एफडी देने की आदत हो गई है।
अगर आपके पास इस तरह के दादा दादी हैं तो उन्हें बताया जा सकता है कि आपके हित में क्या है। आप कितने बेहतर होंगे अगर वो एफडी को छोड़ दें और आपको हर मौके पर अच्छी कंपनी के शेयर भेज दें। युवा लोगों के लिए अपने दम पर कम संख्या में शेयर खरीदना मुश्किल होता है। रास्ते में 2 बाधाएं खड़ी होती हैं। सबसे पहले, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 18 साल की एज होनी चाहिए। दूसरा, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कई तरह के कमीशन और फीस देनी पड़ती है। लेकिन अब ये दुखद स्थिति बदल रही है, क्योंकि अब डिस्काउंट ब्रोकर्स का जमाना है, जहां आप बहुत कम खर्च या फ्री में भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपना पहला स्टॉक चुनने के साथ साथ आपको एक ब्रोकर चुनना होगा। ब्रोकर चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछें कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। एक बार जब आप ब्रोकरेज हाउस और ब्रोकर से जुड़ जाते हैं तो अगला कदम डीमैट अकाउंट खोलना होता है। यहाँ एक और बड़ा रोड़ा है। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपका अपना डीमैट अकाउंट नहीं हो सकता। 18 साल की एज से पहले आप अपना पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने पेरेंट या गार्डियन का डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो इन 4 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लें, जो इस तरह से हैं। प्रिंसिपल 1, एक स्टॉक केवल टिकर सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप नहीं है। ये एक बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू कंपनी की स्थिति और उसके बिजनेस पर डिपेंड करती है, ना कि शेयर मार्केट के भाव पर। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप हिस्सेदार हैं। साथ ही किसी कंपनी के काम को केवल उसके शेयर की कीमत से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में भाव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप ये सोचें कि आप कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, और अगर पार्टनर बनना है तो आप किसी खराब कंपनी के पार्टनर बनना तो पसंद नहीं करेंगे। साथ ही शेयर को खरीदते टाइम कंपनी और उसके बिजनेस पर ध्यान दें, ना कि शेयर की कीमत पर। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ऐसे शेयर खरीदते हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें कंपनी और उसके काम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। प्रिंसिपल नंबर 2 है, स्टॉक मार्केट एक पेंडुलम की तरह है, जो कि बहुत सारी उम्मीदों और बेमतलब की निराशाओं के बीच झूलता रहता है। बुद्धिमान निवेशक वो है जो उम्मीदों में शेयर बेचता है जब स्टॉक्स बहुत महंगा होता है, और निराशा में शेयर खरीदता है जब स्टॉक्स बहुत सस्ते होते हैं। यानी कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, वहीं थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज में स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। यहाँ बुद्धिमान निवेशक शेयर तब खरीदता है जब अधिकतर लोग डर के कारण एक अच्छे स्टॉक को बेच रहे होते हैं, और स्टॉक बेचता तब है जब अच्छा टाइम चल रहा है और स्टॉक के भाव अच्छे चल रहे हैं। प्रिंसिपल 3 है, किसी स्टॉक में आप कितना अधिक फायदा कमाते हो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने इसे कितने में खरीदा है। अगर आप किसी शेयर को महंगी कीमत पर खरीदते हैं तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि बुद्धिमान निवेशक किसी शेयर को बेचते टाइम असली मुनाफा नहीं कमाता, वो असली मुनाफा उसे खरीदते टाइम कमाता है। वो इंतजार करता है कि शेयर की कीमत कम हो और फिर उसे खरीदे। इसे ज्यादा अच्छी तरह से हमने पॉइंट 2 में समझा ही है। प्रिंसिपल नंबर 4 है, आप शेयर मार्केट में कितना भी केयरफुल रहें फिर भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है, वो है गलत होने का रिस्क। इसलिए ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल दिया है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी किसी स्टॉक को उसकी रियल वैल्यू से ज्यादा पर नहीं खरीदना चाहिए, चाहे आपको कोई स्टॉक कितना भी लुभावना लगे। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाते हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।